Hello everyone, welcome to the class number 29 of the chapter Programming Using IDE। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के कंपोनेंट के बारे में जावा स्विंग का जिसका नाम है जे लिस्ट। ओके, तो जे लिस्ट कंपोनेंट क्या है जावा स्विंग का? तो जे लिस्ट कंपोनेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जे लिस्ट के बारे में जानने से पहले पहले हम जानते हैं लिस्ट क्या है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ओके, अगर हम मल्टीपल नंबर ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, तो वहां पे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लिस्ट के फॉर्म में। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कॉम्बो बॉक्स के बारे में। तो कॉम्बो बॉक्स हम क्यों यूज करते हैं? मल्टीपल नंबर ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जिससे यूजर क्या कर सकता है, एट ए टाइम ओनली वन ऑप्शन ही सिलेक्ट कर सकता है। पर अगर हम यूजर को एट ए टाइम मोर देन वन ऑप्शन या फिर मोर देन वन आइटम सिलेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जिस कंपोनेंट को, उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं जे लिस्ट कंपोनेंट। बाय यूजिंग जे लिस्ट कंपोनेंट वी कैन क्रिएट ए लिस्ट इन द जीयूआई एप्लीकेशन एंड वी कैन प्रोवाइड द facility to the user to select more than one item at a time, which is not provided by the JComboBox component। JComboBox component हमें at a time सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता था। अगर हम चाहते हैं कि हमें मोर देन वन ऑप्शन सिलेक्ट करने की फैसिलिटी मिले, या फिर हम अगर चाहते हैं कि यूजर को मोर देन वन ऑप्शन सिलेक्ट करने की फैसिलिटी यूजर को हम प्रोवाइड करें, तो वहां पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं उस फैसिलिटी को बाय यूजिंग JList component of the Java Swing package। Okay, a list displays a list of items and allows the user to select one or more items। एक लिस्ट क्या है? इट इज ए लिस्ट ऑफ आइटम्स। बहुत सारे आइटम्स को लेके एक लिस्ट बनता है, मतलब बहुत सारे वैल्यूज को लेके एक लिस्ट बनता है। उसमें से यूजर को वो अलाउ करता है एट ए टाइम कोई एक ऑप्शन या फिर मोर देन वन ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए। ओके, तो हम लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग जे लिस्ट कंपोनेंट। जे लिस्ट कंपोनेंट यूज करके हम क्या कर सकते हैं? लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो एक लिस्ट में बहुत सारे आइटम्स हो सकता है। तो सपोज एक लिस्ट का साइज है इतना, जिसमें कि एट ए टाइम सिर्फ 5 आइटम्स ही हमें दिखाई दे सकते हैं। तो वहां पे हमें जरूरत, अगर सपोज नंबर ऑफ आइटम्स है 20, एट ए टाइम पर एक स्क्रीन में एक लिस्ट वाले बॉक्स में दिखा सकता है वो 5 आइटम्स, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी स्क्रॉल पेन की। तो वहां पे वो क्या करता है? स्क्रॉल पेन ऐड करता है लिस्ट ऑफ आइटम्स को डिस्प्ले कराने के लिए। जब हमने जे स्क्रॉल पेन कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जे स्क्रॉल पेन कंपोनेंट क्लास को हम यूज कर सकते हैं किस किस में? हम इसको यूज कर सकते हैं टेक्स्ट एरिया, उसके बाद लिस्ट और टेबल। इन तीन चीजों में हम यूज कर सकते हैं स्क्रॉल पेन को। क्या करने के लिए? स्क्रॉलिंग इफेक्ट या फिर स्क्रॉलेबल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि यूजर इजीली स्क्रॉल करके क्या कर सके? लिस्ट ऑफ आइटम से सारे आइटम्स को स्क्रॉल कर करके इजीली देख सके, और जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहता है उसी ऑप्शन को डायरेक्टली वो सिलेक्ट कर सके। ओके, एज कॉम्पेयर टू जे लिस्ट, अगर हम जे लिस्ट को जे कॉम्बो बॉक्स के साथ कंपेयर करें तो दोनों सेम है। दोनों में मल्टीपल नंबर ऑफ आइटम्स होते तो हैं, पर दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड कॉम्बो बॉक्स इज दैट लिस्ट allows us to select more than one item at a time। more than one item at a time सिलेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमें कौन? लिस्ट। पर कॉम्बो बॉक्स हमें अलाउ करता है टू सिलेक्ट ओनली वन आइटम एट ए टाइम। एक वक्त में सिर्फ एक ही आइटम सिलेक्ट करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है कॉम्बो बॉक्स, जबकि लिस्ट हमें एक ही टाइम में एट ए टाइम मोर देन वन ऑप्शन सिलेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये है डिफरेंस कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट के बीच। ओके, तो जैसे कि जे लिस्ट कंपोनेंट क्लास, ये कंपोनेंट क्लास है जावा स्विंग पैकेज का, तो इसका भी कंस्ट्रक्टर है। इसके कंस्ट्रक्टर को हम यूज करते हैं क्यों? अगर हम एक लिस्ट असाइन करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं हमारे किसमें? जीयूआई एप्लीकेशन में, तो हम इसके डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर यूज करके क्या कर सकते हैं? लिस्ट ऐड कर सकते हैं हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में। ओके, तो जे लिस्ट कंस्ट्रक्टर हम क्यों यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ए जे लिस्ट विद एन एम्प्टी मॉडल। एम्प्टी मॉडल मतलब क्या? ये सिर्फ एक लिस्ट बनाया, लिस्ट का मॉडल बना देगा, पर उसके अंदर कुछ भी आइटम्स नहीं होंगे। उस तरह के मॉडल को हम बोलते हैं एम्प्टी मॉडल। ओके, ये एक जे लिस्ट का एम्प्टी मॉडल, एक एम्प्टी डिजाइन हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में डिजाइन कर देगा, अगर हम जे लिस्ट कंस्ट्रक्टर को क्या करेंगे? हमारे प्रोग्राम में यूज करेंगे तो। उसके बाद अनदर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज जे लिस्ट लिस्ट मॉडल डाटा मॉडल। ओके,
तो जे लिस्ट मॉडल डाटा मॉडल इस कंस्ट्रक्टर को हम क्यों यूज करते हैं? इट कंस्ट्रक्ट ए जे लिस्ट दैट डिस्प्लेज द आइटम इन द स्पेसिफाइड मॉडल। हमने यहाँ पे डाटा मॉडल में जो भी डाटा यहाँ पे जो भी आइटम्स जो भी डाटा हमने यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट सेट किया है उसको वो क्या करेगा, उसको जे लिस्ट तो एक बनाएगा और उसके अंदर उस आइटम्स को भी स्पेसिफाई करके हमें दिखाएगा हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में। कौन? ये कंस्ट्रक्टर के द्वारा। Okay, then another type of constructor is JList object list data। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है? ये कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट करता है एक जे लिस्ट जो कि डिस्प्ले करेगा आइटम्स को स्पेसिफाइड एरे के फॉर्म में। मतलब ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जहां पे हम आइटम्स को, जो भी आइटम्स हम हमारे लिस्ट में दिखाना चाहते हैं, सारे आइटम्स को हम क्या कर सकते हैं, एरे के फॉर्म में एज ए आर्ग्यूमेंट ऐड कर सकते हैं, जिसको कि वो हमें हमारे किस में दिखाएगा, जीयूआई एप्लीकेशन में हमने जो लिस्ट ऐड किया है उस लिस्ट में दिखाएगा सारे आइटम्स को। Okay, then another type of constructor is JList vector लिस्ट डाटा। तो ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसको यूज करके हम जे लिस्ट बना सकते हैं हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में, जिसमें वो उस आइटम्स को दिखाएगा जिस आइटम्स को हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है वेक्टर के फॉर्म में। वेक्टर के फॉर्म में अगर जितने भी आइटम्स हमने वहाँ पे स्पेसिफाई किया है एज ए आर्ग्यूमेंट, वो सारे आइटम्स को लिस्ट के फॉर्म में क्या करेगा, हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में वो हमें डिस्प्ले कराएगा। ओके, तो ये थे कुछ तरह के कंस्ट्रक्टर जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जे लिस्ट बना सकते हैं, जे लिस्ट ऐड कर सकते हैं हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में। तो अभी देखते हैं जे लिस्ट के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। तो सपोज हमने हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में कुछ जे लिस्ट ऐड किया है, तो उसका कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिस प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसके कुछ प्रॉपर्टीज में अगर हम चेंज करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, बदलाव या फिर चेंजेस कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हम क्यों यूज करते हैं? सिंपल है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द लिस्ट। जो भी लिस्ट हमने बनाया है उस लिस्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हम मेनली यूज करते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को। देन अनदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज मॉडल। मॉडल प्रॉपर्टी हम क्यों यूज करते हैं? कॉम्बो बॉक्स में मॉडल प्रॉपर्टी को हम क्यों यूज करते थे? डाटा, जो भी डाटा को हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जो भी लिस्ट में हम आइटम्स ऐड करना चाहते हैं, उसका एक मॉडल डिजाइन करने के लिए। मतलब सपोज आपको लिस्ट में 4 आइटम ऐड करने हैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, 4 आइटम ऐड करने हैं। तो ये आइटम्स को आप ऐड करोगे जहां पे जिस प्रॉपर्टी में, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मॉडल। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द मॉडल ऑफ द लिस्ट। हमारे लिस्ट में क्या क्या मॉडल या फिर क्या क्या टेक्स्ट हम ऐड करना चाहते हैं, ओके, जो कि हमारे लिस्ट में हमें स्टोर होके दिखाई दे, उस तरह के, मतलब उसके लिए मेनली हम यूज करते हैं किसको, मॉडल प्रॉपर्टी को। सिंपल टर्म में अगर बोलें तो मॉडल प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू इंसर्ट द मॉडल और टू इंसर्ट द आइटम्स इन आवर लिस्ट। हमारे लिस्ट में जितने भी आइटम्स हमें दिखाने हैं जीयूआई एप्लीकेशन में, वो सारे आइटम्स को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं जिस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मॉडल प्रॉपर्टी। Then another type of property is selected index property. Selected index property का काम क्या है? This property is used to select an item initially. Suppose आपका लिस्ट है, एक लिस्ट में मल्टीपल नंबर ऑफ आइटम्स है, तो सबसे फर्स्ट जो आइटम है उसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, ऐसे होके जाता है। अगर कोई भी आइटम हम सिलेक्ट करना नहीं चाहते बाय डिफॉल्ट इनिशियली, तो वहां पे हम इंडेक्स वैल्यू दे सकते हैं -1। तो बाय डिफॉल्ट इनिशियली अगर हम कुछ भी आइटम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर हम अगर चाहते हैं कि कोई भी आइटम सिलेक्ट ना हो, तो उसके लिए जो इंडेक्स वैल्यू हमें सेट करना होता है, उसी इंडेक्स वैल्यू को सेट करने के लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सिलेक्ट एन आइटम इनिशियली बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स वैल्यू। उसके इंडेक्स वैल्यू को यूज करके हम इनिशियली किस आइटम को सिलेक्ट करके दिखाना चाहते हैं हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में हमारे यूजर को बाय डिफॉल्ट, उसको सेट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। बाय डिफॉल्ट इसका सेट क्या होता है, -1। मतलब -1 मतलब क्या, नो आइटम इज सिलेक्टेड, कोई भी आइटम वो लिस्ट से सिलेक्ट नहीं करता, ओके, जिसकी वजह से उसका वैल्यू क्या होता है, इंडेक्स वैल्यू -1। अगर हम चाहते हैं कि जो आइटम का हमारा फर्स्ट आइटम वाला जो लिस्ट है, लिस्ट का जो फर्स्ट आइटम है, उसको इनिशियली सिलेक्ट करके दिखाए वो यूजर को, तो वहां पे सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, 0। ओके, तो आप जितने नंबर इंडेक्स का वैल्यू इनिशियली बाय डिफॉल्ट यूजर को सिलेक्टेड फॉर्म में दिखाना चाहते हो, उसको सेट करने के लिए हम जिस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। देन अनदर प्रॉपर्टी इज enabled। enabled प्रॉपर्टी का काम क्या है? अगर enabled प्रॉपर्टी ट्रू है तो
वो जो लिस्ट है, लिस्ट जो हमने ऐड किया है हमारे GUI एप्लीकेशन में, उसमें यूजर क्या कर सकता है, उसको यूज कर सकता है रन टाइम में, एग्जीक्यूशन के टाइम में। अगर इसको हमने डिसेबल कर दिया है तो इसको एप्लीकेशन में रन टाइम में, एग्जीक्यूशन के टाइम में यूजर यूज ही नहीं कर पाएगा। ओके। उसके बाद अनदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज फंड। फंड प्रॉपर्टी का काम क्या है कि लिस्ट में हमने जो भी आइटम ऐड किया है उसको हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल, डिफरेंट टाइप ऑफ साइज प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम किस तरह के स्टाइल में, किस तरह के साइज में हमारे टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं, किस तरह का फंट में हमारे टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं, उसको सेट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फंट प्रॉपर्टी। Then another type of property is foreground. Foreground property हम क्यों यूज करते हैं? To set the foreground color और to set the टेक्स्ट कॉलर ऑफ द कंपोनेंट। जो जे लिस्ट जो कंपोनेंट है उसमें हमने जितने भी टेक्स्ट ऐड किया है, सारे टेक्स्ट का कॉलर सेट करने के लिए हम यूज करते हैं मेनली जिस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फोरग्राउंड प्रॉपर्टी। देन अनदर प्रॉपर्टी इज टेक्स्ट। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द टेक्स्ट फॉर ए लिस्ट। सपोज अभी हम जो टेक्स्ट को इनिशियली सिलेक्टेड फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, तो वहां पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करके क्या कर सकते हैं, हम उस टेक्स्ट को स्पेसिफाई वहां पे कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द टेक्स्ट फॉर ए लिस्ट। लिस्ट में हम जो भी टेक्स्ट को बाय डिफॉल्ट इनिशियली दिखाना चाहते हैं सिलेक्टेड फॉर्म में हमारे यूजर को, उसको हम सेट कर सकते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करके। Then another type of property is selected value property. Selected value property हम क्यों यूज करते हैं? This property is used to return the selected item from the list. मतलब यूजर जो भी आइटम सिलेक्ट करेगा फॉर्म फिलअप करते वक्त, या फिर हमने जो GUI एप्लीकेशन उसको प्रोवाइड किया है वहां पे वो जब लिस्ट यूज करता है, लिस्ट से जब भी आइटम सिलेक्ट करता है, तो जो जो आइटम को सिलेक्ट किया है उसी आइटम का नाम जिस प्रॉपर्टी में हम देख पाते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी। इसको आप सिंपल तरीके से कैसे देख सकते हो? सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी में आप कोई भी एक इंडेक्स दे दो, उस इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगा आप देखना कि सिलेक्टेड वैल्यू प्रॉपर्टी में क्या होगा, उस पर्टिकुलर इंडेक्स का जो भी वैल्यू होगा वही वैल्यू क्या करेगा, वो हमें उस प्रॉपर्टी में दिखाई देगा। ओके, इसको हम देखेंगे जब प्रैक्टिकली हम देखेंगे जे लिस्ट के बारे में। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स जो कि यूज करता है कौन, जे लिस्ट कंपोनेंट क्लास। फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड इज गेट सिलेक्टेड वैल्यू। गेट सिलेक्टेड वैल्यू क्या करता है कि एक लिस्ट में जो मल्टीपल नंबर ऑफ आइटम्स हैं उसमें से यूजर ने कितने आइटम सिलेक्ट किए हैं, जो फर्स्ट आइटम सिलेक्ट किया होता है वो फर्स्ट आइटम का वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी को और इस मेथड को। दिस मेथड रिटर्न द सिलेक्टेड सेल इंडेक्स। मतलब जो आइटम, सेल मतलब क्या, आइटम, जो आइटम सिलेक्ट किया है यूजर ने उसका इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उस मेथड को बोलते हैं गेट सिलेक्टेड वैल्यू। पर ये मेथड काम तब करता है जब यूजर सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। अगर यूजर मोर देन वन ऑप्शन को सिलेक्ट करता है और वहां पे अगर हम गेट सिलेक्टेड वैल्यू मेथड को यूज करते हैं, तब भी वो क्या करेगा, यूजर ने जो फर्स्ट आइटम को सिलेक्ट किया है सिर्फ उसका ही इंडेक्स वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। ओके, वही लिखा है। When multiple items are selected, जब multiple item यूजर सिलेक्ट किया होगा, it will return the first selected value. सिर्फ फर्स्ट सिलेक्टेड आइटम जो है उसका इंडेक्स वैल्यू वो हमें रिटर्न करेगा। If no items is selected, अगर कोई भी आइटम सिलेक्टेड नहीं है, then it will return null. अगर कोई भी आइटम हम सिलेक्ट नहीं करते तो वहां पे वो वैल्यू हमें क्या दिखाएगा प्रॉपर्टी में, null. ओके, उसके बाद अनदर टाइप ऑफ मेथड के बारे में आते हैं जिसका नाम है गेट सिलेक्टेड वैल्यूज। वहां पे क्या था, गेट सिलेक्टेड वैल्यू, यहाँ पे है गेट सिलेक्टेड वैल्यूज। तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? दोनों के बीच डिफरेंस ये है कि गेट सिलेक्टेड वैल्यू मेथड अगर हम यूज करते हैं और अगर कोई भी यूजर वो लिस्ट से मोर देन वन आइटम सिलेक्ट करता है तो वो सिर्फ फर्स्ट आइटम का ही इंडेक्स वैल्यू हमें रिटर्न कर पाता था। पर अगर हम चाहते हैं कि यूजर ने जितने भी आइटम्स को सिलेक्ट किया है सारे आइटम्स का इंडेक्स वैल्यू हमें मिले, तो वहां पे हम जिस मेथड को यूज करते हैं उस मेथड को हम बोलते हैं गेट सिलेक्टेड वैल्यूज मेथड। This method returns all selected values in the form of an array from the list. लिस्ट से यूजर ने जितने भी आइटम्स को सिलेक्ट किया है सारे आइटम्स की वैल्यूज को एरे के फॉर्म में, मतलब सपोज मैंने 5 आइटम सिलेक्ट किया, 0 2 3 6, इतने आइटम्स, इतने इंडेक्स नंबर के आइटम को सिलेक्ट किया है, तो ऐसे एरे के फॉर्म में वो क्या करेगा, हमें जितने भी आइटम्स मैंने सिलेक्ट किया सारे आइटम्स का क्या करेगा, सारे आइटम्स का इंडेक्स वैल्यू हमें वहां पे एरे के फॉर्म में डिस्प्ले करेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, व्हेन नो ऑप्शन और आइटम इज सिलेक्टेड, अगर कुछ भी ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, कुछ भी ऑप्शन अगर सिलेक्टेड नहीं है तो वहां पे हमारा जो एरे है
वो नल रहेगा, एरे एम्प्टी रहेगा, ऐसे बस बैकएंड रहेगा, खाली रहेगा, वहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं दिखाई देगा। अगर हम मोर देन वन वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो मोर देन वन इंडेक्स वैल्यू दिखाएगा। अगर हम सिर्फ एक ही आइटम सिलेक्ट करते हैं तो वो एक ही बस इंडेक्स वैल्यू दिखाएगा। ओके, तो अगर हम मोर देन वन आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं देखने के लिए जिस मेथड को, उस मेथड को बोलते हैं गेट सिलेक्टेड वैल्यूज मेथड। और अगर हम देखना चाहते हैं कि लिस्ट का फर्स्ट आइटम क्या सिलेक्ट किया है यूजर ने, तो उसके लिए हम जिस मेथड को यूज करते हैं उस मेथड को हम बोलते हैं गेट सिलेक्टेड वैल्यू मेथड। ओके, तो अभी हम देखते हैं ओपन करके नेटबीन्स IDE और वहां पे JList को देखते हैं कि JList है क्या। तो उसके लिए हमें पहले ओपन करना पड़ेगा नेटबीन्स IDE 8.1 को। तो ओपन करते हैं नेटबीन्स IDE 8.1। ओके, तो नेटबीन्स IDE 8.1 ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट है नहीं, तो हम पहले प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, जावा, जावा एप्लीकेशन, उसके बाद नेक्स्ट, कुछ भी प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके न्यू में जाके एक जे फ्रेम लेंगे। ओके, जे फ्रेम क्रिएट हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा पैलेट विंडो आ जाएगा और पैलेट विंडो से हम क्या कर सकते हैं, पैलेट विंडो से इजीली JList को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे JList आप देख सकते हो क्या दिखा रहा है, ए कंपोनेंट दैट अलाउज द यूजर टू सिलेक्ट वन और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए लिस्ट। ये अलाउ करता है यूजर को एट ए टाइम मोर देन वन ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए। ये आ गया लिस्ट। ओके, देख सकते हो यहाँ पे आप, ये हो गया हमारा लिस्ट बॉक्स, जहाँ पे हम मल्टीपल नंबर ऑफ आइटम्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसका, बैकग्राउंड। तो इसका बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हम यहाँ पे कलर चेंज करके देखते हैं, चेंज हो रहा है कि नहीं। हो गया बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का कलर चेंज। उसके बाद फंट, फंट भी हम मतलब टेक्स्ट का स्टाइल, साइज चेंज कर सकते हैं, जो भी हम चेंज करना चाहते हैं। देखते हैं चेंज हो रहा है कि नहीं। हो गया चेंज, साइज थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया, इसको बड़ा कर देते हैं। ओके, हो गया। यहाँ पे आपको देखो जितने आइटम्स हैं वो हमारे लिस्ट का बॉक्स का साइज जितना है उससे ज्यादा अगर हो रहा है तो यहाँ पे वो हमें देखो स्क्रॉल पेन प्रोवाइड कर रहा है। हमने पढ़ा था स्क्रॉल पेन प्रोवाइड कर देता है। अगर लिस्ट बॉक्स का साइज जितना है उससे ज्यादा अगर आइटम्स हो जाते हैं, उससे ज्यादा जगह अगर उसको चाहिए तो वो हमें क्या करता है, स्क्रॉल पेन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रॉल पेन हमें प्रोवाइड कर रहा है वो। उसके बाद फोरग्राउंड प्रॉपर्टी में आते हैं। फोरग्राउंड प्रॉपर्टी में हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर, तो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर फोरग्राउंड में चेंज करते हैं, हम ग्रीन में कर लेते हैं टेक्स्ट का कलर। यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया फोरग्राउंड प्रॉपर्टी में। उसके बाद मॉडल प्रॉपर्टी में मैंने क्या बोला था, मॉडल प्रॉपर्टी में हम आइटम ऐड कर सकते हैं हमारी लिस्ट में। ओके, तो आइटम आप कुछ भी ऐड कर सकते हो अपने मर्जी से। मैं यहाँ पे 4 ही आइटम ऐड करता हूँ। ओके, मेरा आइटम यहाँ पे ऐड हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन मोड क्या है देख सकते हो आप यूजर को प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो यूजर आपके आइटम, आपका जो लिस्ट है, लिस्ट से सिर्फ एक ही सिंगल आइटम सिलेक्ट कर सके तो सिंगल यहाँ पे आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो यूजर एट ए टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ आइटम सिलेक्ट कर सके तो आप मल्टीपल आइटम सिलेक्ट करने की फैसिलिटी भी यूजर को प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनेबल्ड प्रॉपर्टी। इनेबल्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रू है, मतलब इसको हम रन टाइम में यूज कर सकते हैं। ओके, देख सकते हो यहाँ पे प्रीव्यू में मैं जाता हूं तो इसको रन टाइम में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ आइटम सिलेक्ट करने में यूज भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं एनेबल्ड प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दूंगा यहाँ पे तो वो हमें अलाउ ही नहीं करेगा यूज करने के लिए। यहाँ पे आप आइटम्स सिलेक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि ये डिसेबल है, एनेबल नहीं है। ओके,
इसको एनेबल रखोगे तब जाके यूजर क्या कर पाएगा, इस लिस्ट से जो आइटम सिलेक्ट करना चाहते हैं उस आइटम को सिलेक्ट कर पाएगा। ओके, उसके बाद और क्या प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था, देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या है बाय डिफॉल्ट, -1 हमने बोला था, बाय डिफॉल्ट -1 होता है। -1 है मतलब बाय डिफॉल्ट कोई भी ऑप्शन को उसने सिलेक्ट नहीं किया है, कोई भी आइटम को सिलेक्ट नहीं किया है। अगर हम चाहते हैं बाय डिफॉल्ट कोई भी एक आइटम को सिलेक्ट करें, मैं चाहता हूं कि बनाना को बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्ट करे, तो बनाना कितने नंबर इंडेक्स में है, 0 1, तो इंडेक्स नंबर 1 अगर हम देंगे तो बाय डिफॉल्ट आप देखो बनाना को वो सिलेक्ट करता है। ओके, तो अगर हम चाहते हैं एट ए टाइम मोर देन वन ऑप्शन को सिलेक्ट करें, तो यहाँ पे सिलेक्टेड इंडिसेस जो प्रॉपर्टी है वहां पे हम क्या कर सकते हैं, ओके 1 सिलेक्टेड इंडिसेस में हम क्या कर सकते हैं, मोर देन वन वैल्यू यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ पे देखते हो इंडेक्स नंबर 1 इंडेक्स नंबर 2 दोनों में जो भी आइटम्स थे उस आइटम को सिलेक्ट किया है। अगर हम बाय डिफॉल्ट मोर देन वन आइटम को सिलेक्टेड फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो सिलेक्टेड इंडिसेस प्रॉपर्टी में क्या कर सकते हैं, मोर देन वन आइटम को सिलेक्ट करने की इंडेक्स नंबर हम वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्टेड वैल्यू में देख सकते हो, सिलेक्टेड वैल्यू क्या रिटर्न करेगा कि फर्स्ट आइटम जो सिलेक्टेड है, फर्स्ट आइटम क्या है, बनाना, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है बनाना, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बनाना दिखा रहा है। तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था, जिस प्रॉपर्टी के बारे में हमने यहाँ पे देखा। ओके, और जाना कि लिस्ट जे लिस्ट क्या है, जे लिस्ट हम कैसे ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में भी हमने देखा, और ये जाना कि जे लिस्ट प्रॉपर्टी का काम क्या है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया कि जे लिस्ट क्या है, जे लिस्ट हम क्यों यूज करते हैं, जे लिस्ट यूज करके हम क्या किस तरह का फैसिलिटी हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में हमारे यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।